السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو اس ویڈیو میں سلمان نظری اور ہاشمی میاں ایک ساتھ دیکھنے کو ملیں گے اس ویڈیو میں۔ چلیے چلتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ میں ٹائم کا بڑا پنکچوئل ہوں اور مجھے پتا ہے کہ 10 بجے جلسہ ختم ہو جانا چاہیے۔ 10 مانے بس، تو ہمارا تو جلسہ ہو گیا۔ اگر آپ کو سننے کا شوق ہو تو کچھ بڑھایا جائے۔ واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ Do you want to listen? Majority? Okay. جب یہ حضرت علی کا ذکر کر رہے تھے نورانی میاں کہ بلا خوف وہ بستر پر سوئے تھے، تو میں نے سوچا لا اسی کو ایکسپلین کر دوں۔ ہجرت کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، علی کا ساتھ ہے، ہاتھ میں ہاتھ ہے، تجلیوں کی برسات ہے، کافروں کی گھات ہے، واللہ کیا بات۔ واہ واہ واہ، ارے کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اللہ کیا بات۔ نبی علی گھر میں، باہر 40 کافر، 40 ڈسبلیورز، 40 اوپن اینیمی آف پروفٹ، 40، 80 آنکھیں، ہر ایک کافر کے بعد 2 آنکھ، تو 40 ڈسبلیورز، 80 آئیز، ٹکر 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 دروازے پہ ہے کہ جیسے عبداللہ کے بیٹے نکلے مارو۔ پلاننگ دیکھو، killing of holy prophet, murder of holy prophet. They decided 40 کافر، 80 آنکھیں دروازے پر لگی ہوئی ہیں۔ اندر کتنا ڈینجر سچویشن ہے، اوپن اینیمی ود آرم فار مرڈر، ڈینجر سچویشن۔ نبی نے علی سے کہا، علی کچھ امانتیں کافروں کی میرے پاس ہیں۔ کافر کو کافر پہ بھروسہ نہیں تھا۔ valuable things they gave prophet کہ prophet will not change، امین ہیں، ایماندار ہیں، آنےسٹ ہیں۔ کافروں کو جب اتنا بھروسہ تھا تو ان مولویوں سے کہو اس سے زیادہ تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ واہ واہ واہ، ارے واہ۔ بٹ اللہ تعالیٰ نے اچانک مجھے ابھی آرڈر دیا ہے ہجرت، لیو مکہ رائٹ ناؤ، اور میرے پاس کافروں کی امانت ہے، وہ دینا ضروری ہے۔ تو اے علی، تم میرے بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھنا، یہ امانت جس کی ہے اسے دے دینا، پھر مدینے آنا۔ کیا کیا کہا نبی نے؟ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانت بانٹنا، پھر مدینے آنا۔ اور ادھر مولا علی سو گئے تو کیا کہا، اتنی سویٹ
डीप कंफर्टेबल नींद जो इस रात मुझे बिस्तरे रसूल पर आई, लाइफ में कभी नहीं। इतनी चैन की नींद में कभी सोया नहीं। सोचो 40 काफिर हथियार लेके मर्डर की नीयत से आए हैं और मौला अली चैन से सो गए। अपने घर सोच, रात में 2 बजे 4 पुलिस वाले आ जाए, दरवाजा नॉक करे, पूरी फैमिली की नींद उड़ जाएगी। हालांकि वो ड्यूटी पे आए, फिर भी। और वहां किलर आए हैं बिस्तरे मौत पर, बेड ऑफ डेथ, पॉसिबल डेथ, और मौला अली चैन से सो गए। कहां है दुनिया के साइकोलॉजिस्ट, बताएं कि हजरत अली के सेटिस्फैक्शन की वजह क्या है। अरे मौला अली तो उन लोगों में से थे जो मौत को हर वक्त पॉसिबल, डेथ कैन कम एनीवेयर एट एनी टाइम इन एनी कंडीशन। बच्चा पेट में है, मर गया, पैदा हुआ मर गया, 1 डे में मर गया, 1 वीक में मर गया, 1 मंथ में मर गया, 1 ईयर, और कुछ 90+ हैं मरने वाले हैं। तो पता नहीं किस हालत में मौत आ जाए। तो जब मौत ने ये कहा कि मैं किसी भी कंडीशन में आ सकती हूं, तो मुसलमानों ने कहा आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। तुम किसी हालत में आ सकती हो, तो हम कभी बुरी हालत में नहीं रहेंगे। हम कभी शराब की हालत में नहीं होंगे, सिनेमा देखने की हालत में नहीं होंगे, हम जुआ खेलने की हालत में नहीं होंगे, हम ड्रग की हालत में नहीं होंगे, हम हराम की हालत में नहीं होंगे। जब होंगे तो अच्छी हालत में होंगे, तो चाहे जब आ। तो मौला अली जानते थे कि मौत कभी भी आ सकती है, और जिसको ये यकीन हो कि मौत कभी भी अभी भी आ सकती है, वो चैन से कैसे सोए। मौत के ये ख्याल, मौत की फिक्र, डेथ का तसव्वुर, कैसे चैन से सोए। लेकिन आज की रात मौला अली को यकीन था कि मैं कभी भी मर सकता था, आज की रात मुझे मौत नहीं आ सकती। आज की रात मुझे मौत नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे नबी ने यह कहा है कि मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। तो मेरे नबी ने गारंटी ले लिया कि मैं सुबह उठूंगा, अमानत बांटूंगा, मदीने पहुंचूंगा। तो मौत आ गई तो मैं उठूंगा नहीं, मौत आ गई अमानत बटेगी नहीं, मौत आ गई तो मैं मदीने पहुंचूंगा नहीं। और जब नबी ने गारंटी ले लिया, तो मतलब है कि आज की रात में सेफ हूं, चैन से सो गया, चैन से सो गया। अब जुमला सुनो, जिसकी गारंटी नबी ले ले, जिसकी गारंटी नबी ले ले, वो अली होता है, अली, अली होता है, अली। और जिसकी गारंटी अली ले ले, वो वली होता है, वली। और इधर दूसरी तरफ रसूल ने क्या किया, कंकरी लिया अपने हाथ से। नबी ने पीसेस ऑफ स्टोन, पीसेस कंकरी लिया, दरवाजा खोला, और 40 काफिर ऐसे थे, 20 इस तरफ थे, फिर बड़ा लंबा गैप, 3-4 फीट का गैप, और दूसरी लाइन में दूसरे 20। गैप इसलिए रखा था कि वो तलवार चला सकें गर्दन काटने के लिए, तो जगह चाहिए। मेरे नबी ने कंकरी फेंका,
सब चौंधिया ही है, वाह वाह अंधेरा ही है। एवरी काफिर बिकेम ब्लाइंड, देखा ही नहीं और नबी चले गए। रुको, कंकरी किसने सेलेक्ट किया था? नबी ने। हाथ किसका है? नबी का। कंकरी फेंकने वाले कौन है? नबी। हिस्ट्री में है कि नबी ने फेंका, तारीख में है नबी ने फेंका, किताबों में है कि नबी ने फेंका, मगर अल्लाह कुछ और कह रहा। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए नबी, जो कंकरी तुमने फेंकी, तुमने नहीं फेंकी, वलाकिन्नल्लाह रमा, बल्कि अल्लाह ने फेंकी है। फेंके रसूलुल्लाह, कुरान कहे फेंक रहा है अल्लाह। अब तो समझो ना कि रसूलुल्लाह अल्लाह से कितने करीब है। अब काफिर बहुत वेट किए, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, और रसूल पाक चले गए आम सामने से। सब जाग रहे। Nobody can see holy prophet. Everyone is awaking, standing position with arm, but nobody can see. और रसूल चले गए। वो रियली रसूल जा रहे हैं, काफिर को दिखाई नहीं दिए। क्या बात है, वाह वाह। इनफैक्ट रसूल जा रहे हैं, काफिर को दिखा नहीं दिए। तो मेरा नबी काफिरों को दिखाई नहीं देता। क्या बात है। आज कोई कहे कि हमें तो नहीं दिखाई देते, नहीं दिखाई देते, झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है। और नबी करीम ने अपना घर छोड़ा, सीधे सिद्दीक अकबर के घर। अब इधर काफिर अंदर गए, देखा कि बिस्तर पर नबी लेटे हैं अली, और काफिरों ने समझा लेटे हैं नबी। वो काफिर अली को बचपन में देखा, जवानी में देखा। नबी और अली का फर्क भी उन्हें मालूम। बस बॉडी कवर है, सर से पैर तक चादर है, चादर नूर, अली उसी में है। जैसे घुसे तो खुश हो गए कि मोहम्मद अभी घर में है। आगे जब बढ़े और चादर हटाया तो देखा नबी नहीं अली है। मौलाना ताज्जुब होता है, अली को हर तरफ से जानने वाले कैसे धोखा खा गए कि लेटे हैं अली, उनको लगा कि लेटे हैं नबी। वो अली की कौन सी अदा है लेटने में कि नबी याद आए? जानशीन हो तो ऐसा हो, अक्से जमील हो तो ऐसा हो, ट्रू कॉपी हो तो ऐसा, फॉलोअर हो तो ऐसा हो, असिस्टेंट हो तो ऐसा हो। अब वो चकरा गए कि यहां तो नबी है नहीं। जानते हो काफिर कहां भाग के गए? अबू बकर सिद्दीक के घर। उस जमाने में अबू जहल एंड कंपनी को भी मालूम था कि नबी अपने घर में मिलेगा, अगर अपने घर में नहीं है तो सिद्दीक के घर में मिलेगा। इतनी समझ काफिरों को है। ईरान के मौलवियों को नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। इस रात थोड़ी कि उनका नाम लिया जाए। ठीक है। और यहां हुजूर आए, अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा, चलो। कोई गारंटी नहीं
वहाँ तो कहा सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। यहाँ अबू बकर का क्या, हाथ पकड़ा, चलो हिजरत, रातों रात। एक अजीब बात है, अल्लाह ताला जब मेरे नबी को अपग्रेड करता है तो रातों रात। अरे वाह वाह। जब मक्का से लामक्का ले जाना हुआ, रातों रात। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात। और जब सेव करना हुआ, मंजिल बुलंद करनी हुई, तो मक्का से मदीना रातों रात। अब आगे की बात सुनो। लग गए काफिर, कदम पहचानने वाले, निशान पहचानने वाले, रास्ता पहचानने वाले, सब एक्सपर्ट टू फाइंड आउट वेयर इज होली प्रॉफिट, वेयर इज प्रॉफिट। पूरा मक्का लग गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मोजिजा, एक नहीं दो है, कदम का दो मोजिजा है। एक तो मोजिजा ये था कि फुट स्टेप्स ऑफ प्रॉफिट स्टोन पर पड़ जाए तो निशान बन जाता था। कदमे रसूल कई जगह मिलेगा, पत्थर पे, और अगर वो मिट्टी पर पड़े तो निशान नहीं बनता था। मिट्टी है, पानी है, कीचड़ है, बारिश हो गई, तुम पैर रखोगे तो निशान पड़ेगा ना। खेत में पैर रखोगे तो निशान बनेगा, आपका बनेगा, नबी का नहीं बनेगा। और आप पत्थर पर पैर रखो तो निशान नहीं बनेगा, नबी का बनेगा। यानी दोनों हिसाब से नबी हमारी तरह नहीं। अरे वाह अरे वाह। हमारा जहां निशान बनेगा नबी का नहीं बनता, और नबी का जहां निशान बनता है हमारा नहीं बनता। हम नबी की तरह नहीं, नबी हमारी तरह नहीं। तो अब मसला ये था कि वो मोजिजे से भी तो पहचान लिया जाएगा पैगंबर किधर गए। अब नबी किधर गया, कदम के निशान से तो मालूम हो जाएगा। अब दिलों का राज जानने वाला नबी, उसने सिद्दीक अकबर से कहा, मुझे अपने कांधे पे उठा लो। अबू बकर सिद्दीक, मुझको अपने कांधे पे उठा लो। अब पैर हवा में है नबी का, निशान बन नहीं रहा, काफिरों को रास्ता नहीं मिलेगा। और जब अबू बकर का निशान मिलेगा कहीं तो कहेंगे जी तो दो ही पैर है, चार होना चाहिए, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नबी को कंधे पर उठाकर सिद्दीक अकबर चल पड़े। कीप इन द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड माई नेक्स्ट सेंटेंस, कि नबी को अबू बकर सिद्दीक ने उठा लिया, नबी को उठा लिया, नबी के हुक्म से। जिस अबू बकर सिद्दीक ने जीते जी बारे नबूवत उठाया हो, क्या बात है। उसकी जिंदगी में किसकी हिम्मत है कि बारे खिलाफत उठा ले। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे क्या बात है। जिंदाबाद। अब आगे गारे सौर आ गया। गारे सौर बहुत पुराना था, पता नहीं इसमें कौन सा डेंजर, स्नैक, बिच्छू, स्कॉर्पियो, कुछ भी हो सकता है। सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूलल्लाह आप रुक जाइए, पहले मैं जाऊंगा। आप लोग पीर साहब को आगे रखते हैं ना, गारे सौर में मुरीद आगे हो गया। क्या बात है। कि अगर कोई सांप हो, बिच्छू हो, डेंजर, कोई कीड़ा मकोड़ा हो, तो गुलाम को नुकसान पहुंचे, आका को नहीं। फिर क्या हुआ?
अंदर सिद्दीक अकबर गए, देखा टू मच रबिश, कचरा, गंद, so many holes. क्लीन किया, साफ किया अबू बकर सिद्दीक ने, केव गारे सौर को साफ किया, क्लीन, और अपना कपड़ा फाड़ फाड़ के होल को बंद किया ताकि कोई बाहर से डेंजर कीड़ा मकोड़ा ना आए। बंद, एक कपड़ा खत्म हो गया, एक होल रह गया, पैर लगा दिया, अपना लेग अब बंद कर दिया। जब गार केव गारे सौर क्लीन हो गया तब अंदर ही से कहा, या रसूल अल्लाह अब चले आइए, गार आपके लायक हो गया, साफ सुथरा कर दिया। तब हुजूर अंदर गए। तवज्जो, एक मामूली से गार में, ऑर्डिनरी गार, ऑर्डिनरी केव में मेरा नबी बगैर सिद्दीक के नहीं गया, तो मोमिन के दिल में बगैर सिद्दीक के कैसे जाएगा? अरे वाह, आप चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दिल में आ जाएं? डू यू वांट होली प्रॉफिट कम्स इन द हार्ट? यू वांट, यू लाइक इट? तो एक काम करो, एक काम करो, अबू बकर सिद्दीक को पहले बुलाओ। वो तुम्हारे दिल में जो रबिश है, जो कचरा है, जो गंदगी है, जो बिदअतें हैं, जो हराम है, जो नाजायज है, उसको क्लीन करें, साफ करें। फिर तुझे नहीं कहना पड़ेगा, खुद अबू बकर कहेंगे, या रसूल अल्लाह चले आइए, दिल साफ हो गया है। वमा अलैना इल्लल बलाग। हाँ, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलाम। ऐ मेरे मौला के प्यारे, नूर की आंखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे, हम तुम्हारे तुम हमारे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें।